आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप दो देशों के बीच चल रही जंग को एक मूविंग बॉर्डर एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी एडोब प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स और जियो लेयर 3 की मदद से। पहली बार सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और अगर आप भी इस तरह का कस्टम एनिमेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लिया है। तो जियो लेयर 3 में हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट और उसमें नाम, उसका साइज़, फ्रेम और ड्यूरेशन दे देंगे। तो मैं ड्यूरेशन डाल देता हूँ 6 सेकंड की और कर देते हैं नेक्स्ट। सो अब हम सिलेक्ट करेंगे सैटेलाइट व्यू। तो सैटेलाइट मैप सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। सो यहाँ पर मैं 2 कंट्री लूँगा, एक होगा जर्मनी। तो जर्मनी में हम यहाँ पर इसे ऐड टू ब्राउज पे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड टू ब्राउज में सिलेक्ट हो जाएगा। और एक लेंगे पोलैंड, ठीक है। ये दोनों ही देश आसपास हैं। तो अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए, ये है जर्मनी और ये उसी के बगल में पोलैंड। तो 1963 में इनका जो वॉर हुआ था उसका हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक मर्ज कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको मर्ज कर लेते हैं, एक नया बनाते हैं, जर्मनी पोलैंड मर्ज, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आप देखो दोनों का दोनों एरिया जॉइंट हो गया है। सो हमने जो जर्मनी और पोलैंड को मर्ज किया था इसका कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे एडिट स्टाइल पे हम जाएंगे, कलर ले लेंगे इसका रेड, ठीक है, डार्क रेड। और इसको ड्रॉ फीचर से इसे टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है। इसका नाम हम सेट कर लेते हैं रेड, ठीक है। और सेम इसी का दोबारा से हम कलर चेंज कर लेते हैं और इसे कर लेंगे हम ब्लू। अप्लाई और इसे दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं ड्रॉ फीचर से। अब इसका नाम जो इंपोर्ट हुआ है इसका नाम रख देते हैं हम ब्लू, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइमलाइन होगी, ब्लू और रेड। ये रेड है और ये उसके ऊपर ब्लू हो गया है। पहले तो इसको हम क्या करते हैं कि रेड को ऊपर ले लेते हैं और ब्लू को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि रेड पूरा इसका कवर करेगा। तो इसको इन्वेंशन को दिखाने के लिए, वॉर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉलिड लेयर सिलेक्ट करते हैं। इसमें पेन टूल से हम जर्मनी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ एरिया दिखाई दे। तो और यहाँ पर आई थिंक यहीं कहीं है जर्मनी, बट एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि जर्मनी यहाँ पर है तो इसको एक बार ड्रॉ फीचर से इसको एक बार ले लेते हैं। तो ये जर्मनी यहाँ पर आ गया, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा। हाँ, तो जर्मनी और ऑलमोस्ट सही था, एरिया हमने सही बनाया था, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जर्मनी की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा सकते हैं। अब इसे हम ट्रैक मैट के हेल्प से इसको एडजस्टमेंट लेयर से सेट करते हैं, सॉलिड लेयर से। तो F4 अगर आप प्रेस करोगे तो स्विच मोड होता है ये। तो आपको क्या करना है कि जो रेड वाला है इसके ट्रैक मैट से आपकी सॉलिड लेयर को सिलेक्ट कर देना है, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और मेक श्योर कि ओपेसिटी आप 100% दोबारा से कर दो, मैं भूल गया था, आप मत करना। तो ये हमारा एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब चाहता हूँ कि ये 5 सेकंड के बाद ये पूरा का पूरा एरिया को कवर करे, पोलैंड को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मास्क में आऊँगा और इसके मास्क पाथ को एज अ की फ्रेम ऐड करूँगा। और 5 सेकंड के बाद इसको हम क्या करेंगे, मैं ऑल्ट पी की प्रेस करता हूँ और जितने भी पॉइंट्स हैं सबको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये एक ही बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 सेकंड में ये पूरा का पूरा कवर हो गया है। अभी आपको जो बॉर्डर दिख रहे होंगे इसके बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा। अब थोड़ा से रियलिस्टिक बनाते हैं। तो उसके लिए हम इफेक्ट पैनल में सर्च करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस और इसको हम लगाएंगे अपने सॉलिड लेयर पे। यहाँ पर इसका इफेक्ट पैनल में आपको मोस्टली हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी को 9 कर देना है। मास्क में जो मास्क फेदर है वो थोड़ा हम इसे बढ़ा देते हैं। तो एक इफ़ेक्ट हमने लगा दिया जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमने बढ़ा दी और इस मास्क जो फिदर था थोड़ा सा वो हमने बढ़ाया है।
तो अब ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है रेदर देन पहले के हिसाब से। इसमें सबसे पहले तो हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा मोशन के साथ अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर इसको हल्का सा टिल्ट करते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा टिल्ट करके की ऐड कर देते हैं और 5 सेकंड के बाद हम इसे बिल्कुल फ्रंट पे ले आते हैं। दूसरा, हम इसमें क्या करते हैं कि इसको एरिया को ज़्यादा वो दिखाने के लिए बाकी सबको हम ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट में हम सर्च करेंगे टिंट और इसको कलर करेक्शन को हम डाल देते हैं मेन वाले वर्ल्ड मैप कॉम्प में। इसे यहाँ रख देते हैं, ये देखो। तो इससे क्या होगा, ये देखो पीछे पूरा ब्लैक एंड वाइट सा हो गया। दोनों ब्लू और रेड दोनों को हम ब्लेंड कर देते हैं, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे जर्मनी है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये थोड़ा सा हो रहा है। सेम जैसे रेड को हमने इस कलर मेट से लिंक किया है, वैसे ही हम ब्लू को भी इसी से लिंक करते हैं और इसे इन्वर्ट कर देते हैं और हम पेरेंट लॉकिंग भी कर देते हैं। तो जो ये लेयर है, सॉलिड लेयर है, इसकी पेरेंट लॉकिंग हम कर देते हैं वर्ल्ड मैप एंकर से। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इसे जूम या करूँगा तो ये जो मैप है ये भी जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर F4 प्रेस करता हूँ तो मैंने इसको पेरेंट लॉक तो इससे कर दिया है, साथ के साथ यहाँ पे 3D में भी ऐड कर देता हूँ ताकि कभी मैं हल्का सा तिरछा करूँ, टेढ़ा मेढ़ा करूँ तो ये उसके साथ साथ ये भी ऑटोमेटिकली जो हमने मास्किंग करके वो भी एडजस्ट हो जाए। तो लास्ट हमें बस क्या करना है कि फाइनलाइज पे क्लिक करना है। सो डाउनलोड हो चुका है, ओके, एंड एनिमेशंस इज रेडी। तो दोस्तों, इस तरह आप सिर्फ 3 लेयर और कुछ बेसिक इफेक्ट की मदद से एक रियलिस्टिक फ्रंटलाइन बॉर्डर एनिमेशन बना सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चेक आउट दिस कूल एनिमेशन ऑल्सो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एनिमेटिंग, बाय।